हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, और कोई एक ग्राफ अगर दिया रहे तो उसको इंसिडेंस मैट्रिक्स में कैसे बदल करके लिख सकते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को पूछा जाए। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ये कोई टफ है नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देखना है, और ग्राफ को देखते हुए हमें सारा काम को करना है। ठीक है, बाकी इसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों को बता दिया गया है, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि इंसिडेंस मैट्रिक्स होता क्या है। इंसिडेंस मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें कहता है इंसिडेंस मैट्रिक्स इज अ ग्राफ। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है? ग्राफ है। इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ इज अ मैट्रिक्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंस ऑफ ब्रांच एट डिफरेंट नोड। यानी यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जितने भी नोड होते हैं उस नोड पे कितने चीज इंसिडेंस हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का यही रहेगा कि ये हम लोग को देखने पे हम पता चलेगा कि कितने चीजें जो है इंसिडेंस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बस यही चीज हम लोग को मेन समझना है यहाँ पे कि इंसिडेंस का मतलब होता है कि ये एक अगर कोई नोड है, ये अगर कोई नोड है, इस नोड पे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो आ रहा है वो इनकमिंग होगा, जो जा रहा है आउटगोइंग होगा। तो बस यही दो चीज हमको समझना है कि नोड पे क्या इंसिडेंस हो रहे हैं, इनकमिंग या आउटगोइंग। जो डायरेक्शन के हिसाब से आपको क्या करना पसंद है। आपको पता है कि अगर एक नोड पे का डायरेक्शन अंदर की ओर हो तो उस नोड पे करंट क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर नोड से बाहर की ओर डायरेक्शन हो तो समझ जाते हैं कि वो बाहर की ओर जा रहा है। तो ये दोनों हम लोग को पता है। ठीक है, तो इसी चीज के इंसिडेंस मैट्रिक्स इसी के फॉर्म में हम लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स को फॉर्म में शो करना है। ठीक है, दूसरा इंसिडेंस मैट्रिक्स, ईच रो ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द नोड एंड कॉलम। यानी यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में जितने भी रो होंगे, ठीक है, जितने भी रो होंगे उसमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट क्या होगा, तो नोड होगा, और कॉलम में रिप्रेजेंट होगा आपको ब्रांच। तो दो चीज तो आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। तो आप सभी लोग को पता है एक रो होता है, एक रो इस तरह से होता है ना, इस तरह से कॉलम होता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि नोड जो होंगे ये साइड इस रो में सिर्फ नोड होंगे, और कॉलम में आपको ब्रांच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नोड होगा, और इधर जो मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि ये ब्रांच होगा। समझ में आया, ये पूरा नोड का होगा, इधर पूरा ब्रांच का होगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट नंबर 2 आपका ये कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, तो 3 ये कह रहा है कि फॉर अ ग्राफ हैविंग एन नोड, अगर कोई ग्राफ के पास एन नोड है और एन ब्रांचेज है तो कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ये उसको ए से डिनोट करेंगे, और ए बराबर एन इंटू बी लिखेंगे। अगर नोड 4 होगा ब्रांच 6 होगा तो 4 इंटू 6 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर नोड 3 होगा ब्रांच 4 होगा तो 3 इंटू 4 का बनेगा। अगर नोड 2 होगा ब्रांच 3 होगा तो 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर नोड 2 होगा ब्रांच भी 2 होगा तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कि इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है नोड और ब्रांच के मल्टीप्लिकेशंस का जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, याद रखिएगा। या फिर पूछा जा सकता है आप लोग से इंसिडेंस मैट्रिक्स में किसका किसका यूज होता है, ट्री, ब्रांच, नोड, इस तरीका से। समझ में आया ना, ट्री, ब्रांच, नोड, ऑप्शन रहेगा बी एंड सी। तो ब्रांच और नोड को सिंपली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर आपको सिंपली, फिगर बहुत स्टार्टिंग से ही फिगर की हम बात करते हैं, इसलिए इसी फिगर को हम लोग कंसिडर किया है। यहाँ पे हम नोड माने हैं, ये यहाँ पे रेफरेंस नोड है जो कि पॉइंट नंबर 1 को माना गया है। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ना बाबू कि कोई नोड को 1 2 से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं हो सकता है नोड को ए बी से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। कहीं कहीं कोई बुक में लिख देता है कि नोड को 1 2 3 से नोट किया गया, तो वहां पे आप नोड को 1 2 3 मानिएगा और ब्रांच को ए बी सी मान लीजिएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि ब्रांच को 1 2 3 मानता है, जैसा कि हम जो माने हैं ब्रांच को 1 2 3 माने हैं और नोड को ए बी सी डी माने हैं। तो ये चेंज हो सकता है,
ये फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबरिंग सिस्टम, ये सब हम बता चुके हैं कि क्या क्या होता है, इसलिए आपको इतना आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना ही पड़ेगा कि नोड और ब्रांच हमको पता होना चाहिए, चाहे ये से माने या बी से माने, चाहे पी क्यू माने, उससे क्या मतलब है, वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नोड है, दूसरा नोड कहाँ पे होगा, आपको बी नोड होगा, तीसरा नोड कहाँ पे होगा, सी हम माने हैं, और चौथा नोड कहाँ पे होगा, तो आपको डी पे होगा। तो हम इसके अलावा और कोई नोड हो सकता है बाबू, तो नहीं। तो यहाँ पे नोड कितना है, तो ये 4 नोड है। ब्रांच कितने हैं, तो ए बी एक ब्रांच है, बी सी एक ब्रांच है, ए सी एक ब्रांच है, और ए डी एक ब्रांच है, और एक आपका ब्रांच है बी डी ब्रांच है, और एक सी डी ब्रांच है। कितने ब्रांच हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज है। सारे ब्रांच का डायरेक्शन पता है, ब्रांच 1 का डायरेक्शन ये है, ब्रांच 2 का डायरेक्शन ये है, ब्रांच 3 का डायरेक्शन ये है, 4 का डायरेक्शन ये है, 5 का डायरेक्शन ये है, और 6 का डायरेक्शन ये है। तो सबका डायरेक्शन आपको पता है। सब डायरेक्शन के आधार पे हम क्या कर चुके हैं, ब्रांच को नेमिंग कर चुके हैं कि ए बी ब्रांच को ए से नोट कर रहे हैं, ठीक है, और ए डी ब्रांच को 3 से, बी सी ब्रांच को 2 से, एसी ब्रांच को 5 से, सीडी ब्रांच को 4 से, और बीडी ब्रांच को हम 6 से नोट कर रहे हैं। ये अगर हो गया तो इसी को बोला जाता है डायरेक्टेड ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ, आप लोगों को पता है ये चीज को, ठीक है। अब इसमें हमें मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे सर, मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, तो मैट्रिक्स लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, बस 2 पॉइंट को कंसीडर करना है। कौन कौन पॉइंट जो हम बता रहे हैं उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स में 2 पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे अभी जो लिखे हैं आउटगोइंग ब्रांच जो हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बताए हैं कि आउटगोइंग ब्रांच अक्रॉस एनी नोड इज +1, और दूसरा है इनकमिंग ब्रांच एनी नोड इज -1। यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी से हमको पता चल रहा है कि यही दो चीज के कारण हम ये मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी हम बताएंगे और दिक्कत नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी को हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली अभी ये 3 प्रॉपर्टी आप लोग, 2 प्रॉपर्टी जो है इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यही दो के सहारे से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आउटगोइंग ब्रांच, यानी ब्रांच आउटगोइंग हो तो उसको हम लोग +1 से इंडिकेट करेंगे, और इनकमिंग ब्रांच एट एनी नोड, कोई नोड पे अगर ब्रांच इनकमिंग हो तो उसको -1 से नोट करेंगे। तब ध्यान से ध्यान देना पॉइंट नंबर ए को, पॉइंट नंबर ए को सभी लोग ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर ए यानी नोड 1, ये कितना है, नोड 1 है ये। इस पॉइंट को देखो तो 3 से मतलब है, 5 से मतलब है, और 1 से मतलब है। बाकी ये 3 के अलावा किसी से एक मतलब है, यानी कहने का मतलब ये है कि नोड नंबर ए जो है वो किस 1 से 5 से 3, यही 3 रिलेशन है। तो ये 3 रिलेशन पर भी रहने देना है, बाकी जो पॉइंट है उसको जगह पे 0, जैसे 2 है तो 2 की जगह पे ए के सामने क्या बैठा देंगे, 0। 4 है तो 4 की जगह पे क्या बैठा देंगे, 0। 6 है तो 6 की जगह पे बैठा देंगे हम 0। बात क्लियर हो गया। ध्यान देना कि जो नोड है उसके ब्रांच से जो रिलेशन नहीं रखता है, चाहे आउटगोइंग का हो और इनकमिंग का हो, तो जो नाइदर इनकमिंग है नॉर आउटगोइंग है, यानी ना इनकमिंग पे आ रहा है ना आउटगोइंग हो रहा है, दैट मीन्स उस ब्रांच को हम मानेंगे 0, ठीक है। और जिस नोड पे जो इनकमिंग करंट होगा उसको -1 और आउटगोइंग करंट को +1, याद रखिएगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आउटगोइंग मतलब +1, इनकमिंग मतलब -1। तब देखो तो पॉइंट ए पे 3 क्या है, सबसे पहले A1 को देखते हैं। नोड ए पे ये 1 क्या है, आउटगोइंग है, क्योंकि बाहर की डायरेक्शन जा रहा है, तो आउटगोइंग है बाबू। तो हम क्या बताए, आउटगोइंग के लिए +1, तो +1 के सिंपली आप 1 लिख सकते हैं, +1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखना पॉइंट 5 को देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट 5 को देखो तो पॉइंट ए नोड पे 5 क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है। ध्यान से देखो, ये एरो को देखना है और नोड ए को देखना है। नोड ए को देखो तो ध्यान से इनकमिंग है, तो इनकमिंग के लिए क्या बताएं बाबू, -1। इनकमिंग के लिए क्या होता है, पॉइंट 5 यानी 5 नंबर ब्रांच जो है आपका क्या है, -1 होगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 क्या आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग के लिए आप सिंपली 1 लिख सकते हैं, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नोड नंबर हम
ये क्लियर कर चुके हैं। नोट नंबर बी को देखते हैं। बी को देखो तो बी को किसी किसी मतलब 1 से मतलब है, 2 से मतलब 6 से मतलब है। तो 1 2 6 को छोड़ करके बाकी के जीरो रख दो। 1 2 6 को 1 2 और 6 को बाकी छोड़ के 3 को जीरो लिख दो और 4 को जीरो लिख दो और 5 को जीरो लिख दो। जो नोड है और जिस ब्रांच से इसको मतलब है उसी को रखेंगे, बाकी को जीरो कर देंगे। तब ध्यान से देखो बी, बी पे ये क्या है, ब्रांच वन क्या है, ब्रांच वन ध्यान से देखो तो बी पे ब्रांच वन जो है इनकमिंग है, तो इनकमिंग के लिए बाबू -1 था। ब्रांच वन बी के लिए क्या है इनकमिंग है, इसलिए -1 लिखेंगे। ठीक है। 5 यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर ब्रांच का आउटगोइंग है, आउटगोइंग को +1 तो इसको सिंपली 1 से लिख देंगे। और 6 भी आउटगोइंग है, इसलिए आउटगोइंग को हम +1 से लिख देंगे। ऊपर नीचे हो गया, आप लोग सजा लीजिएगा। ठीक है, तो बी क्लियर। अब सी नोड को हम लोग ध्यान से देखते हैं। नोड नंबर सी, नोड सी को मतलब किससे, 2 से 4 से और 5 से। 2 4 5 से मतलब, बाकी 1 3 6 से मतलब नहीं, 1 3 6 से मतलब नहीं है, उसको लिख दो 0। 1 3 3 के सामने लिख दो 0 और 6, जिसको मतलब नहीं है उसको लिख देंगे हम लोग 0। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, अब ध्यान से हम लोग को ये देखना है कि 2 यानी नोड सी पे 2 क्या है, इनकमिंग है आउटगोइंग। तो ध्यान से एरो को देखो, आ रहा है, आ रहा है मतलब इनकमिंग है। इनकमिंग को क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। इनकमिंग को क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं। तो -1, 5 क्या है, जा रहा है, सी से जा रहा है मतलब आउटगोइंग। आउटगोइंग को क्या लिखते हैं, +1। तो 5 क्या है, 5 के सामने +1 लिख देंगे। ठीक है। 6 क्या है, और उसके बाद कौन बच गया, 4। 4 क्या है, आउटगोइंग है। आउटगोइंग मतलब, आउटगोइंग है मतलब क्या, मतलब क्या, +1। तो +1 लिख दो 4 के सामने। सी भी क्लियर। अब देखते हैं डी की तरफ। डी के ध्यान से देखो, डी को किस किस का मतलब है, तो डी को मतलब है 6 से, 4 से और 3 से। यानी 1 2 5 से मतलब नहीं है, तो 1 को कर दो 0 और 1 2 को, 2 को भी मतलब नहीं है, 2 कर दो 0 और 5 को मतलब नहीं है, तो 5 को कर दो 0। ठीक है। अब क्या करना है, कि अब क्या करना है, तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि डी पे कोई ब्रांच 6 आ रहा है। आ रहा है मतलब क्या, इनकमिंग। आ रहा है मतलब इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब -1 कर देते हैं। 4 का रहा है, ये भी आ रहा है, तो 4 को हम लोग कर देंगे इनकमिंग, इनकमिंग मतलब -1। और 3 भी क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हो गया। तो ये मैट्रिक्स लिख लियो। क्या टफ है, हमें तो नहीं लगता है कि मैट्रिक्स थोड़ा सा भी टफ है, मतलब ये काफी इजी है, कोई दिक्कत होने वाला जहां तक हमको नहीं लगता है कोई बात है, और ना ही आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैट्रिक्स इसी तरह से लिखा जाता है, एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे। चाहे हो सकता है आपको एग्जाम में ये मैट्रिक्स दे दे, और मैट्रिक्स देकर कहे कि ग्राफ बनाओ, फिर भी आप बना सकते हो। नहीं बना सकते हो क्या, 4 नोड दे, 6 ब्रांच दे देगा तो आप नहीं बना सकते हो। ऐसे भी नोड और ब्रांच निकालने के लिए भी रिलेशन आपको बताया गया है, कि एक नोड और ब्रांच दिया है, यह है लूप दिया गया है, ये सब कैसे कंसिडर करके निकालेंगे। तो ये सब बेसिक चीज आपको ये यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है। तो इतने चीजें से आपको करने आना चाहिए। ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स आपको पूछा जा सकता है 4 नंबर में। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ध्यान से पहला मैट्रिक्स को देखिएगा। पहला मैट्रिक्स लिखता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ एनी कॉलम इंटायर इज 0। यानी ये कह रहा है कि इसका कोई भी कॉलम ले लो, चाहे ये कॉलम ले लो, ये 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 ले लो। ठीक है ना, कोई भी कॉलम ले लो, हम ये नहीं कह रहे कि कौन लो, कोई भी कॉलम ले लो। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि इसको अगर जोड़ोगे अलजेब्रिक शब्द इक्वल टू 0 आएगा। देखो तो 0 0 -1 +1 क्या है, 0 आया। किसी का ये प्रॉपर्टी है, किसी का भी 2 का भी देखो तो -1 +1 क्या है, 0 आया। आया, लिखना नहीं है बाबू, लेकिन बस समझना है। +1 -1 0 आया, आया। +1 -1 0 आया, आया। तुम जोड़ोगे ऑटोमेटिक सारा 0 आ जाएगा, जितना भी इंटायर कॉलम है सबके लिए कॉमन चीजें हैं। तो यही प्रॉपर्टीज कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, द अलजेब्रिक सम ऑफ एनी कॉलम इंटायर एंट्री इज 0, इंटायर इज 0। ठीक है। दूसरा, डोमिनेंट ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स इज 0 इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 × 2 का,
ठीक है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते 2 × 2 का या 4 × 4 का, 6 × 6 का, तो वहां पे इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, 0 हो जाता। इस बात को याद रखेंगे। हो सकता है कि आपका एमसीक्यू में पूछा जाए ये सब क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये चीज याद रखेंगे। और दूसरा प्रॉपर्टी, आउटगोइंग ब्रांच को +1, इनकमिंग ब्रांच को -1, ये तो पता ही है। सर रिमेनिंग ब्रांच व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद नोड यू कंसीडर 0। यानी कहने का मतलब ये है कि रिमेनिंग ब्रांच जो नोड के साथ क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, जैसा कि हम लोग बात किए कि जो ब्रांच नोड के साथ नहीं मिला हुआ है वो रिमेनिंग ब्रांच को क्या रखें, हम लोग 0 रखें। जैसा कि कोई डी ब्रांच, डी नोड है, इस नोड के साथ कौन कौन ब्रांच एसोसिएटेड है, कौन कौन साथ इसके साथ है, तो 6 4 3 है। बाकी रिमेनिंग ब्रांच को हम लोग क्या कर दिए, 0 कर दिए। बस यही आपका ये कह रहा है। और रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज n-1। और ये याद रखिएगा, n-1, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, इतना चीजें। ठीक है, बस यही चीज आपको क्या करना था, बताना था हमको कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और ये रैंक याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आपको पूछ दिया जाए कि रैंक ऑफ कनेक्टेड ग्राफ n-1 होता है। ठीक है ना। अगर बाबू, ये तो इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गया, एक आपको इसी में एक टाइसेट मैट्रिक्स पढ़ना था। क्या पढ़ना था, टाइसेट मैट्रिक्स पढ़ना था, आप लोगों को पढ़ना था ना। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग को पता होगा। तो टाइसेट मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो टाइसेट मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, नोड की जगह पे लूप कर देना है। ठीक है, लूप क्या कर देना है, और इसके जगह पे आपको ब्रांच कर देना है। तो यहाँ पे ये जो होते हैं, आपको बता दें कि आप लोग पढ़े होंगे, लिंक पढ़े होंगे, ट्री ब्रांचेस पढ़े होंगे, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो पढ़े होंगे तो वही चीज यहाँ पढ़ना है। तो एक आप लोग अभी हम लोग नोड और ब्रांच के मैट्रिक्स को इंसिडेंस मैट्रिक्स बोले, और लिंक और ट्री ब्रांचेज, कौन, लिंक और ट्री ब्रांचेज, तो बहुत अच्छा से क्लियर किए थे इसको। लिंक और ट्री ब्रांचेज जो है, इन दोनों को अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसको हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, टाइसेट मैट्रिक्स बोला जाएगा। कौची, टाइसेट मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ जाएगा। लिखने का तरीका आपको लगभग लगभग सारा वही होगा, सारा वही होगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, और ध्यान देने के बाद आप लोग एक बार खुद से करने का ट्राई करेंगे। आई होप एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आता है तो उसको आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसके और वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। लेकिन आई होप इतना टफ क्वेश्चन सबसे नहीं पूछा जाएगा। बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह से पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स ग्राफ दे देगा, उसको मैट्रिक्स देगा, या कोई एक नेटवर्क दे देगा, उसको कहेगा ग्राफ बनाने के लिए, वो ग्राफ बना करके कहेगा कि इसको मैट्रिक्स लिखो। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है कि जितने भी पैसिव एलिमेंट RLC का ग्राफ क्या होता है, तो RLC का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सिंपली शॉर्ट सर्किट होते हैं। और एक वोल्टेज सोर्स का भी शॉर्ट सर्किट होता है, करंट सोर्स का ओपन सर्किट होता है। तो कितना भी टफ आपको नेटवर्क दे देगा तो आप इजीली भी से हैंडल कर लीजिएगा। एक नोड, रेफरेंस नोड मान लीजिएगा, जो शॉर्ट सर्किट से सारा ब्रांच को कनेक्ट करेगा, उसके साथ सीधा सीधा बना लीजिएगा। इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग को ये बताया गया है। आई होप वो चीज आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।